था। हम ज्यादा दूर की बात क्यों करें बेटा, हाल ही में हम लोगों ने टेलीविजन पर दूरदर्शन के अंदर महाभारत देखी। तो जो उसका करेक्टर दुर्योधन था, मतलब वो कहता था कि सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगी। तो उसका हम क्या थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, हम क्या थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। कविवर मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा विरचित ये पंक्तियां आज किस भौतिकतावादी संस्कृति के संदर्भ में विचारणीय हैं, क्योंकि आज की इस मेटीरियलिस्टिक युग के अंदर जो ह्यूमन बीइंग है वो इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गया है कि अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड की फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड पोइम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बेटा जाना माना नाम है, ये तुम लोगों ने क्लास 9th के अंदर भी द रोड नॉट टेकन बहुत अच्छी पोइम तुम लोगों ने पढ़ी। और आज जो हमारे सिलेबस के अंदर है फायर एंड आइस, तो इसको हम सबसे पहले हम लिटरल मीनिंग देखते हैं बेटा। फायर एंड आइस, इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें यानी मतलब शाब्दिक अर्थ, फायर मैंने क्या होता है बेटा आग, और आइस मैंने बर्फ। इवन ये प्राइमरी का बच्चा भी बता सकता है। बट ये पोएट, इनकी जो भाषा होती है वो सिंबॉलिकल रहती है। तो यहाँ इन्होंने फायर किसको सिंबलाइज कर रहा है, डिजायर्स को, मनुष्य की जितनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, चाह, इसको मतलब हिंदी बोल सकते हैं। आइस मतलब हेटेड, जो मनुष्य के लिए ह्यूमन बीइंग की रहती है। तो लेट्स बिगिन। बेटा कहते हैं ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, या जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी। इसी तरह इस दुनिया का जन्म हुआ है तो दुनिया भी खत्म होगी, लेकिन ये कैसे खत्म होगी इसके बारे में डिफरेंट व्यूज है। तो पोएट इसी कॉन्टेक्स्ट में पोएम के अंदर क्या कह रहे हैं, Some say the world will end in fire, some say in ice। मतलब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है वो आग में खत्म होगा। और some say in ice, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ में खत्म होगा। From what I have tasted of desire, जहां तक मैंने टेस्ट किया है, टेस्ट मतलब यहाँ एक्सपीरियंस किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। I hold with मतलब यहाँ पर एग्री, कि मैं उनसे सहमत हूँ। Those who favor fire, जो आग को फेवर करते हैं। मतलब यहाँ लिटरल मीनिंग तो बेटा कहें कि आग, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो दुनिया इसमें खत्म हो सकती है फ्यूचर के अंदर, कभी भी कुछ ऐसा हो। आइस मतलब ग्लेशियर पिघल रहे हैं। लेकिन यहाँ मैंने पहले भी बताया कि फायर सिंबलाइज कर रही है डिजायर्स को। मनुष्य की डिजायर्स इतनी बढ़ गई हैं, यानी कि अगर हम जितनी भी वॉर्स होती हैं, जैसे मान लो हिटलर को ले लें। हिटलर क्या था कि वो, उसका पैशन था, उसकी इतनी इच्छा थी कि वर्ल्ड पर राज करे। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड हम कह सकते हैं कि इसी का परिणाम था। हम ज्यादा दूर की बात क्यों करें बेटा, हाल ही में हम लोगों ने टेलीविजन पर दूरदर्शन के अंदर महाभारत देखी। तो जो उसका करेक्टर दुर्योधन था, मतलब वो कहता था कि सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगी। तो उसका पैशन था कि सारे मतलब पूर्ववंश पर मैं ही राज करूं। तो उसके इस इच्छा के कारण कितना महाभारत हुआ, कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी। तो इसी तरह से किसी भी तरीके से दुनिया खत्म हो सकती है। तो यही मतलब पॉइंट ये कह रहा है कि जहां तक मेरा अनुभव है तो ये दुनिया हेट्रेड के डिजायर के कारण खत्म होगी। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ इट मतलब किसके लिए आया है, दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए आया है। हैड टू पेरिश मतलब टू डाई, टू एंड, कि संसार को अगर 2 बार खत्म होना हो, यानी कि एक ही बार खत्म होना है तो मुझे लगता है कि डिजायर से खत्म होगा। लेकिन अगर 2 बार खत्म होना हो तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, जितना मैं जानता हूँ, इनफ टू हेट, जितना कि मैं नफरत को जानता हूँ। यानी कि जो लोगों के एक दूसरे के लिए नफरत की भावना है, एक आदमी की दूसरी आदमी से, एक राज्य की दूसरे राज्य से, एक देश की दूसरे देश से, यानी कि बहुत नफरतें हैं इस दुनिया के अंदर। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस, ये मैं कहना चाहता हूँ, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट, यानी कि यहाँ आइस मतलब हेटर भी बड़ी ग्रेट रोल प्ले करेगी, मतलब नफरत का भी कुछ कम नहीं है। अगर दुनिया को खत्म करना है तो नफरत भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। एंड वुड सफाइस, और मेरे ख्याल से ये भी बहुत मतलब सफिशिएंट है। तो बेटा इस छोटी सी पोइम के थ्रू पोएट हमें मैसेज दे रहे हैं, मैसेज नहीं बोलेंगे, वार्निंग दे रहे हैं, क्योंकि पोइम का जो मूड है वो वार्निंग का ही है,
कि ये जो हमारी डिजायर्स बढ़ रही हैं या हेटेड बढ़ रही है, तो ये मैन काइंड के लिए हार्मफुल है बेटा। हमें अपनी डिजायर्स को कंट्रोल में रखना है। अब कंट्रोल में कैसे रखेंगे? सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कि मान लो मुझे गांव में जाना है और मुझे साइकिल की मेरी नीड है, लेकिन मेरी डिजायर है कि नहीं स्कूटी होनी चाहिए। और मुझे अगर स्कूटी की नीड है तो नहीं, मेरी डिजायर है मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी की नीड है तो डिजायर नहीं, मेरे पास एसी वाली गाड़ी होनी चाहिए। तो ये मेरी डिजायर्स है, इसको हमें कंट्रोल में रखना है और हमें भाईचारा को बढ़ावा देना है, फ्रेटर्निटी को, ब्रदरहुड को, ताकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना सही साबित हो सके, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का आधार भी है। बेटा बात करते हैं पोएम की राइम स्कीम की। इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी ए बी सी बी। तो कुछ बच्चे इसके अंदर गलती कर जाते हैं बेटा। जैसे मान लो फर्स्ट पैराग्राफ आया तो ए बी ए है और अगर पेपर के अंदर सेकंड आ गया तो यही राइम स्कीम लिख देते हैं याद की हुई। लेकिन बेटा ऐसे नहीं होता, मैं दोबारा तुम्हें क्लियर कर देती हूँ। हमें पोएम का जो लास्ट वर्ड होता है लाइन का, फायर, इसके हमें साउंड देखनी होती है। मान लो इसको हमने ए मार्क कर दिया तो फायर के साथ सेकंड जो लाइन है आइस, अब ये मैच नहीं कर रहा तो इसको हम बी मार्क कर देते हैं। लास्ट वर्ड है डिजायर, डिजायर इसके साथ मैच कर रहे हैं तो इसी को हम ए मार्क कर देते हैं। फायर, फायर भी इसके साथ कर रहे हैं तो ये हो गया ए। ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया ए बी ए। अब मान लो पेपर में ये आता है तो हमें ये लिखना है, लेकिन सेकंड पैराग्राफ के अंदर ट्वाइस, अब ट्वाइस आइस का मैच कर रहे हैं तो ये बी साउंड हो जाएगी। अब हेट, हेट तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना तो आई के साथ आ रहा है ना आइस के साथ आ रहा है, तो इसको हम कर देंगे सी। अब आइस फिर बी एंड ग्रेट, ग्रेट हेट के साथ कर रहा है तो सी। सफाइस आइस के साथ कर रहा है तो बी। तो क्या बन गया ये बेटा? बी सी बी। तो अगर ये 4 लाइन में 5 लाइन में है तो ऐसे, और अगर हम 3 लाइन में देखें क्योंकि पॉइंट 9 लाइन के अंदर है तो 3 लाइन में ए बी सी बी, तो ऐसे भी हो सकता है। तो बेटा राइम स्कीम आई थिंक तुम्हें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में या मैसेज के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।